नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आप कैसे हैं? ठीक हैं? ठीक ही रहना चाहिए। अभी हम अगले वीडियो में भारतेंदु हरिश्चंद्र के मौलिक नाटकों के बारे में बताया है। उन्होंने 2 प्रकार के नाटक लिखे हैं, मौलिक नाटक और अनूदित नाटक। उसमें हमने बताया है कि मौलिक नाटक जो उन्होंने स्वयं लिखा है, अनूदित नाटक वो हैं जो किसी का अनुवाद करके नाटक लिखा है। तो इसलिए आज हम आपको अनूदित नाटक, इस वीडियो में अनूदित नाटक के बारे में बताने जा रहे हैं। वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, लाइक और सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं आपको अनूदित नाटक। भारतेंदु हरिश्चंद्र के जो अनूदित नाटक हैं उसमें पहला है विद्या सुंदर। पहला नाटक क्या है, देखते हैं कि पहला नाटक क्या है। पहला नाटक है विद्या सुंदर। क्या है? ये है विद्या सुंदर। देख रहे हैं कि विद्या सुंदर नाटक पहला है और इसका जो प्रकाशन वर्ष है 1868 का है। कितने का है? ये 1868 का है। अब ये किसका अनुवाद है? क्योंकि हमने पहले बताया ये अनुवादित नाटक है। क्या है? अनुदित मतलब अनुवादित, ये किसी का अनुवाद किया हुआ नाटक है। तो किसका अनुवाद किया हुआ नाटक है? ये संस्कृत नाटक चौर पंचाशिका के बांग्ला संस्करण का हिंदी अनुवाद है। किसका है? आप देख रहे हैं कि ये किसका है? संस्कृत नाटक। किसका है? देख रहे हैं किसका है? संस्कृत। देख रहे हैं कि संस्कृत नाटक चौर पंचाशिका क्या है? चौर पंचाशिका। ये क्या? चौर पंचाशिका के बांग्ला क्या है? बांग्ला संस्करण, बांग्ला संस्करण का हिंदी अनुवाद है। क्या है? का हिंदी अनुवाद है। हिंदी अनुवाद है। दूसरा है इनका रत्नावली। क्या है? इनका रत्नावली। दूसरा है रत्नावली। इनका दूसरा नाटक है रत्नावली जो 1868 का है। कितने का? 1868 ईस्वी का है। इसमें क्या है? ये संस्कृत नाटिका है। क्या है? ये संस्कृत नाटिका है। संस्कृत नाटिका है। संस्कृत नाटिका है। संस्कृत नाटिका है, आप देख रहे हैं। अब संस्कृत नाटिका जो है ये रत्नावली का हिंदी अनुवाद है। क्या है? संस्कृत नाटिका रत्नावली का हिंदी अनुवाद है। ये भी क्या है? ये रत्नावली जो संस्कृत नाटिका रत्नावली है उसके अनुवाद है। अब तीसरा नाखंड इनका है, वो तीसरा नाटक इनका है क्या है? पाखंडन। क्या है? पाखंडन और विखंडन। तीसरा क्या है? इनका तीसरा नाटक जो है, तीसरा नाटक का है पाखंडन। क्या है? पाखंडन और विखंडन। विखंडन, पाखंडन और विखंडन इनका तीसरा नाटक है। इसकी रचना 1872 की है। किसकी है? 1872 की है। 1872 ईस्वी में। अब ये किसका अनुवाद है? ये संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय। किसका है? संस्कृत के क्या है? प्रबोध चंद्रोदय। क्या है? प्रबोध
प्रबोध चंद्रोदय नाटक के तीसरे अंक का अनुवाद है। किसके नाटक के? प्रबोध चंद्रोदय नाटक के क्या है? तीसरे किसका? तीसरे नाटक के तीसरे अंक का क्या है? तीसरे अंक का क्या है? अनुवाद है। तीसरे अंक का अनुवाद है। समझ पा रहे हैं आप? इसके बाद इनका चौथा अनुदित नाटक क्या है? क्या? धनंजय विजय। क्या है? धनंजय विजय। धनंजय विजय क्या है? धनंजय विजय। अब इसका जो समय है ये भी क्या है? 1873 का है। कितने का है? 1873 ईस्वी का है। अब ये किसका है? आप देख रहे हैं धनंजय, ये संस्कृत के हिंदी में अनुवाद किया। किसको? ये संस्कृत से हिंदी अनुवाद किया गया। जो धनंजय विजय है किससे? संस्कृत से हिंदी अनुवाद किया गया है। अब आज पांचवा देखते हैं। ये अनुदित नाटक है। क्या है? कर्पूर मंजरी। क्या है? कर्पूर मंजरी। कर्पूर मंजरी क्या है? कर्पूर मंजरी। ये क्या है? 1800 क्या है? 1875 की। कितने की है? ये 1875 की है। इसके बाद आप देख रहे हैं भारत जननी। क्या है? भारत जननी। इनके अन्य जो नाटक हैं भारत जननी जो ये कब की? 1877 की है। ये 1877 की है। 1877 की है। 1877 की है। इसके बाद इसकी और है मुद्रा राक्षस है। मुद्रा राक्षस है इसका। मुद्रा राक्षस है। ये 1878 की है। 1878 की है। इसके बाद आप देख रहे हैं दुर्लभ बंधु। क्या है? इसका अन्य एक नाटक है दुर्लभ बंधु है। आज ये आपके वीडियो यहाँ तक है। ये इतने इनको नाटक इन्होंने लिखा, अनुदित नाटक। अब अगली जानकारी आपको अगले वीडियो में होगी। वीडियो को शेयर और लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।